ज्योमेट्री का क्लास 10th का ये ज्योमेट्री है पार्ट 16। इससे पहले तुम लोग जो कुछ भी पढ़े हो, अब जो पढ़ने जा रहे हो, त्रिभुजों की समरूपता के लिए क्या कसौटियां हैं। कसौटी का अर्थ यहाँ शर्त, कंडीशंस। तो दो या दो से अधिक त्रिभुज किन परिस्थितियों में समरूप होगा। इससे पहले वाला पार्ट में तू लोग पढ़े हो, अगर दो त्रिभुज के संगत कोण समान होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाएं समान अनुपात में होता है, अर्थात समानुपाती होता है। ये पढ़े हो। अगर दो त्रिभुज में संगत कोण कौन कौन है तो समान कोण को संगत कोण कहेंगे, ये सब याद रहनी चाहिए। इसके बाद समान कोण के सामने की भुजा को संगत भुजा कहेंगे, ये भी दिमाग में रखना है। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समान कोण के सामने की भुजाओं का अनुपात भी समान होता है ना। इतना चीज़ बतला दिए हैं पीछे। तो दो त्रिभुज समरूप होगा कब, त्रिभुजों की समरूपता के लिए क्या कसौटियां हैं, यानी क्या शर्त है। दो तरह का शर्त है। पहला शर्त है दो त्रिभुज तब समरूप होगा जब पहले त्रिभुज का पहला कोण दूसरे त्रिभुज के पहले कोण के बराबर हो। देखो चित्र से अच्छा से समझोगे। मान लो एक त्रिभुज ये है ABC, ये दूसरा त्रिभुज है DEF। मान लो पहला कोण इसका हम लोग ये लेते हैं अल्फा, दूसरा कोण ये लेते हैं बीटा, तीसरा कोण लेते हैं थीटा। इसमें भी पहला कोण ये लिए अल्फा, दूसरा कोण बीटा और तीसरा कोण थीटा। ऐसे भी कर सकते हैं, बीटा को यहाँ दे दो, थीटा को यहाँ। तो पहले राउंड में सीधा समझोगे, फिर चित्र को उल्टा पुल्टा करके बतलाएंगे, तब सही ज्ञान होगा। तो ये ऐसा दो त्रिभुज है जिसमें ध्यान से देखो, त्रिभुज ABC का पहला कोण कोई भी कोण मान लो, जरूरी नहीं है अल्फा मानेंगे। पहला कोण इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। तो मान लो पहला कोण हम लोग इसको माने, तो दूसरे त्रिभुज में कौन कोण अल्फा है, ये है, तो एक तो चिन्ह ऐसे लगा दिए। इसका अर्थ हुआ त्रिभुज ABC का पहला कोण त्रिभुज DEF का पहला कोण बराबर है, अर्थात त्रिभुज ABC का पहला कोण त्रिभुज DEF के पहले कोण के बराबर है। फिर ये बीटा है, इसको दूसरा कोण मान लो, जरूरी नहीं है इसी को दूसरा मानेंगे, इसको भी मान सकते हैं। यह मानने वालों पर निर्भर है जो किसको दूसरा माने। तो अगर हम लोग इसको दूसरा माने तो दो लकीर खींच दिए, इसमें भी दो लकीर खींच दो, चित्र देख करके स्पष्ट हो जाएगा। मान लो ये कोण नहीं दिया हुआ है और ऐसा कंडीशन है, दो चिन्ह यहाँ, दो चिन्ह यहाँ, एक चिन्ह यहाँ, एक चिन्ह यहाँ, कोण अल्फा अल्फा मान लो नहीं दिया है, तो चिन्ह बतलाता है जो ये दो ठो लकीर मारा है, इसमें दो ठो लकीर है, तो कोण B और कोण E संगत कोण है, अर्थात समान कोण है। तो इसको कहेंगे त्रिभुज ABC का दूसरा कोण त्रिभुज DEF के दूसरे कोण के बराबर है। तो ये अल्फा है, तो चलो तत्काल इसको बीटा मान लेते हैं, इसको भी बीटा मानते हैं। और अंत में ये तीसरा कोण हुआ तो तीन ठो लकीर दे देंगे, इसमें भी तीन ठो लकीर दे देंगे। अब ध्यान से सुनो। पहला कंडीशन है त्रिभुजों की समरूपता के लिए क्या कसौटियां हैं। तो पहला कसौटी अर्थात कंडीशन अर्थात शर्त यह है, अगर एक त्रिभुज का पहला कोण दूसरे त्रिभुज के पहले कोण के बराबर हो, पहले त्रिभुज का दूसरा कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर हो, एवं पहले त्रिभुज का तीसरा कोण दूसरे त्रिभुज के तीसरे कोण के बराबर हो,
तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज समरूप ही होगा। एक वाक्य है समरूप होगा, एक समरूप ही होगा, अंतर है ना। तो चलो दोनों त्रिभुज समरूप होगा, पहला कंडीशन समझा। तो चित्र से पता चलता है, जो त्रिभुज ए बी सी एवं डी ई एफ में लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी लिखने का तरीका ये सब समझो। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में, तो पहले ए बी सी लिखे हैं, तो ए बी सी का कोई एक कोण ले लो। मान लो कोण ए लिए, तो कोण ए बराबर, आगे में है त्रिभुज डी ई एफ, तो डी ई एफ में कोण ए अर्थात अल्फा, डी ई एफ में कौन सा कोण है अल्फा, तो डी, तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण डी बराबर अल्फा। पहले त्रिभुज का दूसरा कोण कोण बी, इसमें ये बीटा है तो ये बीटा है, अर्थात कोण बी बराबर कोण ई। ये होगा सर, यहाँ पर सॉरी, हाँ, कोण ई बराबर बीटा। देखो इतना से भी काम चल जाएगा, क्योंकि अगर एक त्रिभुज में मतलब दो त्रिभुज में पहले त्रिभुज का पहला कोण दूसरे त्रिभुज के पहले कोण के बराबर हो, पहले त्रिभुज का दूसरा कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में पहले त्रिभुज का तीसरा कोण दूसरे त्रिभुज के तीसरे कोण के बराबर होगा ही। कैसे होगा? तो मान लो ये है तुमको 70 डिग्री, ये है 80 डिग्री, ये हुआ 70 डिग्री, ये हुआ 80 डिग्री, तो त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री, तो 70 80 150, तो थीटा होगा 30 डिग्री, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा 30 डिग्री। इसमें भी देखो 70 80 150, तो 180 होना चाहिए, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ अगर दो त्रिभुज में से किसी एक त्रिभुज का पहला कोण दूसरे त्रिभुज के पहले कोण के बराबर हो, पहले त्रिभुज का दूसरा कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में पहले त्रिभुज का तीसरा कोण दूसरे त्रिभुज के तीसरे कोण के बराबर होगा, है ना। तो इतना पर भी हम लोग बात छोड़ सकते हैं, या लिखेंगे इसलिए कोण सी बराबर कोण एफ, इतना होना तय है। दिया हुआ है थीटा, तो चलो थीटा। तो अब मिलाओ तो दोनों में त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में इसका पहला कोण इसके पहले कोण के बराबर है, इसका दूसरा कोण इसके दूसरे कोण के बराबर है, एवं इसका तीसरा कोण इसके तीसरे कोण के बराबर है। तो तीनों जगह कोण की ही चर्चा है, एंगल 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 एंगल। तो आगे में थ्योरम में पढ़ोगे, जो समरूपता के सिद्धांत ए से, यहाँ पर देखो तीनों कोण की चर्चा है, यानी समरूपता के सिद्धांत ए से पूरी बात लिखेंगे। अतः समरूपता के सिद्धांत ए से त्रिभुज ए बी सी, ये समरूपता का चिन्ह है। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। तो पहला जो कंडीशन है इसको समझ गया। दो या दो से अधिक त्रिभुजों को समरूप होने के लिए पहले त्रिभुज का संगत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण दोनों को समान होना चाहिए। थोड़ा लंबा बोलोगे तो इसी ढंग से पहले त्रिभुज का पहला कोण दूसरे त्रिभुज के पहले कोण के बराबर होना चाहिए, पहले त्रिभुज का दूसरा कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर होना चाहिए, एवं पहले त्रिभुज का तीसरा कोण दूसरे त्रिभुज के तीसरे कोण के बराबर होना चाहिए। तो ये तो तुमको स्टेटमेंट है, इसके अनुसार कई उदाहरण दिया जा सकता है, तो इस उदाहरण के द्वारा समझा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए त्रिभुज, वो लिख ही दिए
तो कैसे समरूपता का ये चिन्ह याद रखना है। सर्वांग सम का कैसे होता है, बराबर दे दो, इसके ऊपर ऐसे दे दो, तो ये हो गया सर्वांग सम का, और ये चिन्ह हो गया समरूपता का। अब दूसरा उदाहरण, ये तो सीधा बतलाए, ऊपर वाला, बाएं वाला बाएं वाला, दाएं वाला दाएं वाला के बराबर। अब दूसरे टाइप का उदाहरण, चलो देखो इधर दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी एवं डी ई एफ दिया हुआ है। जी तो त्रिभुज ए बी सी में ए कोण लेंगे, पहला कोण बीटा, तो इसमें कोण एफ हो गया बीटा, जी संगत कोण हुआ। जी ये अल्फा दूसरा कोण, तो इसमें ये हो गया अल्फा दूसरा कोण। ये डेल्टा तीसरा कोण है, तो ये डेल्टा तीसरा कोण। तो दोनों त्रिभुज में अलग अलग त्रिभुज देखने में लगता है। जी इसी को ऐसे घुमा दोगे ना तो लगेगा इसका ही बच्चा है, जी समरूप समान रूप वाला लगेगा। तो दोनों त्रिभुज की क्या दोनों त्रिभुज समरूप हैं? जी तो वास्तव में चित्र को देखने से ही लगता है ये समरूप है ना। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण डी ई एफ में ये बीटा है, तो यहाँ पर बीटा है, यानी कोण एफ बराबर बीटा। फिर लेंगे कोण बी, अल्फा है, तो इसमें अल्फा हो गया तुमको कोण ई बराबर अल्फा, इसलिए तीसरा तीसरे के बराबर होगा। तो कोण सी डेल्टा है, इसमें कोण डी बराबर डेल्टा। तो चूंकि कंडीशन कसौटी के अनुसार जब दो त्रिभुज में पहले त्रिभुज का पहला कोण दूसरे त्रिभुज के पहले कोण के बराबर हो, पहले त्रिभुज का दूसरा कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर हो, तो इतना भी बात पर रुका जा सकता है। क्योंकि तीसरा तीसरे के बराबर होगा, वैसे फिर बोलना चाहोगे तो एवं पहले त्रिभुज का तीसरा कोण दूसरे त्रिभुज के तीसरे कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी मतलब दोनों त्रिभुज में तुलना करके कोण बराबर कौन कौन है दिखा देना है, तब लिखना है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ होगा। समझा? इससे आगे की अगर हम लोग बात करें, जो तुम लोगों को बतलाए थे पिछले पार्ट में, तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है। तो अब इसमें संगत कोण के सामने की भुजा को कैसे हम लोग इसका अनुपात कैसे एक समान करेंगे, तो ये मिटाते हैं, चूँकि चित्र में ही सब लिख दिए हैं। तो इसमें तुम लोग बतलाओ, जैसे अगर इसमें हम लोग बीटा कोण लिए, ये बीटा, तो बीटा के सामने वाली भुजा बीसी है, तो लिखेंगे चूँकि दोनों समरूप हो गया है तो लिखेंगे यह बात, हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है। तो यहाँ पर संगत कोण, मान लो एक बीटा का उदाहरण लिए, तो बीटा के सामने की भुजा कौन सी है, तो यहाँ पर खड़े हो जाओ और यहाँ से नज़र दौड़ाओ तो सामने वाली भुजा बीसी लगेगा। तो पहले कोण की पहली भुजा, तो चलो इसमें चिन्ह मार दिए एक ठो। फिर इसके बाद दूसरा अल्फा है कोण बी, तो ये अल्फा कोण के सामने की भुजा ये हुआ, दो चिन्ह है तो ये दूसरी भुजा। डेल्टा के सामने खड़ा हो जाओ तो सामने में ए बी नज़र आता है, तो डेल्टा के सामने की भुजा ये हुआ तीसरी भुजा, ये तीसरा कोण। इसमें भी ऐसे अलग कर लो, बीटा के सामने पहला
तो इसमें बीटा के ये और ये बीटा एफ ए संगत कोण है, तो बीटा के सामने की भुजा ये इस त्रिभुज की पहली भुजा, इस त्रिभुज की दूसरी भुजा, तो इस त्रिभुज का दूसरा कोण है अल्फा, तो इसमें दूसरा कोण है अल्फा, ये कोण ई, तो दूसरे कोण के सामने खड़ा हो जाओ, तो यहाँ पर खड़ा हो गए तो इसके सामने यही न भुजा नजर आएगा डी एफ, तो 2 लकीर मार देंगे, तब हिसाब बनाने में सुविधा होगी बाद में चलकर। इसके बाद डेल्टा, डेल्टा के सामने की भुजा ये तीसरी है, हाँ यहाँ इसमें डेल्टा, यहाँ खड़ा हो जाओ तो ई एफ, तो इसमें 3 ठो लकीर मार दो। तो इससे क्या होगा, ये जो बोलोगे जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है। तो यहाँ संगत कोण बीटा लिए, तो बीटा के सामने की भुजा हो गया बी सी, यहाँ खड़ा हो गए तो बी सी नजर आएगा, तो मान लो बीटा कोण लिए तो बी सी बटा इसमें बीटा कोण ये है, इसके सामने की भुजा डी ई होगा, तो बी सी बटा डी ई। अब इसमें तू ये कोण भी चुन सकते हो, ये कोण भी चुन सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो मान लो अगर हम यही चुने, तीसरा ही अचानक चुन ले, तो डेल्टा के सामने की भुजा ए बी है, तो ए बी बटा इसमें भी, इसमें डेल्टा लिए तो इसका संगत कोण सी का संगत कोण डी है, तो ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा, डेल्टा के सामने पहले त्रिभुज में सामने की भुजा लिए तो दूसरे में डेल्टा के सामने ही यहाँ खड़ा हो जाओगे तो ई एफ नजर आएगा, तो डेल्टा के सामने का ही लेंगे, इसमें डेल्टा के सामने का लिए तो इसमें भी डेल्टा के सामने यानी ई एफ लेंगे, बराबर तीसरा कोण मतलब ये लेना है। अब अल्फा बच गया है कोण बी, तो अल्फा के सामने की भुजा ए सी, तो इसका अर्थ है दूसरे त्रिभुज में अल्फा के सामने की भुजा, तो यहाँ खड़ा हो जाओगे तो ये नजर आएगा डी एफ। इसको ऐसे लिखो, या बी सी अनुपात डी ई, बटा टूटता है अनुपात में, अनुपात टूटता है बटा में, बराबर ए बी अनुपात ई एफ बराबर ए सी अनुपात डी एफ। यानी हिसाब बनाने में यही सब काम आएगा। तो जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत कोण के सामने की भुजा का अनुपात भी समान होता है, ये लिखो या ये लिखो, बात है बराबर। तो ये तो मान लो हम अल्फ़ा बीटा दे करके बतलाए हैं, अगर अल्फ़ा बीटा नहीं दे, ऐसे ही कोण ए बराबर कोण एफ करके लिखे, तब कैसा उदाहरण होना चाहिए, तो इसको देखो। इसमें तुम लोग को कितने त्रिभुज दिखाई देते हैं? इसमें केवल 2 दिखाई देते हैं। तो और दोनों है, एक है समकोण त्रिभुज जिसका कोण एक कोण 90 डिग्री हो, बोलो तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तो समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें जो है 90 डिग्री कहीं नहीं दिया हुआ है, तो क्या त्रिभुज डी बी ई एक समकोण त्रिभुज होगा? क्यों होगा? तर्क देना होगा। नहीं, वैसे ये थ्योरम बतलाना है और सुन ही लो। जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा खड़ी होती है, चाहे सीधी खड़ी हो या टेढ़ी, तो इस तरह 2 आसन्न कोणों का निर्माण होता है। जैसे मान लो ये कोई सरल रेखा है पी क्यू, उस पर दूसरी सरल रेखा को खड़े करना है, तो ऐसे भी खड़ा कर सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, जिस ढंग से खड़ा करें। मान लो हम ऐसे खड़ा करते हैं, इसको मान लेते हैं एस, ये बिंदु को मान लो के, तो पी क्यू सरल रेखा पर एस के सरल रेखा खड़ी है, तो 2 कोणों का निर्माण होता है इस सरल रेखा के खड़े होने के कारण। पहला कोण ये मान लो अल्फा, दूसरा कोण ये बीटा। तो
जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा खड़ी होती है, सीधी भी हो सकती है, टेढ़ी भी। हो सकती है। तो जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा खड़ी होती है तो इस तरह दो कोणों का निर्माण होता है, जैसे अल्फा एंड बीटा। तो इसे हम लोग आसन्न कोण कहते हैं। आसन्न मतलब नज़दीक। अल्फा के नज़दीक है बीटा, बीटा के नज़दीक है अल्फा, है ना। और कहोगे नज़दीक का क्या अर्थ हुआ, तो देख लो। तो दो सरल रेखा एक दूसरे को काटा, अल्फा बीटा थीटा, और ये डेल्टा है। मान लो ए बी सरल रेखा और ये सीधी सरल रेखा है, एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटता है। तो ये अल्फा के नज़दीक ये बीटा है और अल्फा के नज़दीक डेल्टा है, लेकिन डेल्टा के नज़दीक बीटा नहीं है, इसके नज़दीक थीटा है, दाईं ओर और बाईं ओर अल्फा है ना। फिर थीटा के नज़दीक डेल्टा नहीं है, आमने सामने है, डेल्टा के दाईं ओर बीटा सटा हुआ है, मतलब नज़दीक है। थीटा के सामने बगल में बाईं ओर ये डेल्टा है। तो यहाँ डेल्टा और थीटा को हम लोग आसन्न कोण कहेंगे। अगर मान लो डेल्टा और थीटा को आसन्न कोण कहेंगे एवं थीटा और बीटा को आसन्न कोण कहेंगे। थीटा के साथ बीटा लेंगे तो बीटा थीटा के नज़दीक है, थीटा बीटा के नज़दीक है, सटा हुआ है। यानी समझो न, सटे हुए कोण को हम लोग आसन्न कोण कहेंगे। तो ये जो तुम लोग को अभी बतला रहे हैं, जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा खड़ी होती है, चाहे सीधी खड़ी हो या टेढ़ी, तो इस तरह दो आसन्न कोणों का निर्माण होता है और दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह अभिगृहित है। अभिगृहित का मतलब होता है जिस कथन को हमें साबित नहीं करना पड़े उसे अभिगृहित या स्वयं सिद्ध कहते हैं, और जिस कथन को साबित करना पड़ता है उसे हम थ्योरम यानी साध्य या प्रमेय कहते हैं। ये तो शुरू में ही बतला चुके हैं। तो यहाँ पर ये अभिगृहित है। टेस्ट कर अभिगृहित का मतलब ये हुआ, ये ऑलरेडी साबित की हुई बात है। जब हम लोग सूर्योदय देखेंगे तो कहेंगे सवेरा हो गया, ये नहीं कहेंगे सूर्यास्त होने जा रहा है। पूरब की ओर सूर्योदय देखेंगे तो कहेंगे सवेरा हो गया, ये ऑलरेडी पहले से साबित है। ऐसी बात नहीं है जो सूर्योदय होगा तो कहेंगे देखो अब सूर्यास्त हो रहा है। तो मानी हुई बात है, तुमको मान कर चलना होगा, इसके लिए किसी सबूत को नहीं देना होगा। और ऐसे ही कथन को अभिगृहित कहते हैं। तो ये अभिगृहित है, जो एक सरल रेखा पर जब दूसरी सरल रेखा खड़ी होती है तो इस तरह दो आसन्न कोणों का निर्माण होता है और दोनों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब अल्फा जोड़ बीटा 180 डिग्री होगा, ये मान कर चलना होगा। वैसे पॉइंट टू सर्किल में जो 60 पार्ट्स में है, हम डिटेल में बतला दिए हैं ये कोण 180 डिग्री क्यों होगा। तो तुम लोग तो ऑलरेडी जान रहे हो, जो नहीं जान रहे हो आदित्य ग्लोबल पर पॉइंट टू सर्किल अपलोड है, इसको देख लो। तो इसकी चर्चा इसलिए ज़रूरी थी, अब समझ गया। मान लो कोई एक सरल रेखा है, यहाँ पर हम ऐसे खींच दिए या ऐसे खींचे, ऐसे खींचे तो ये दो ठो कोण का निर्माण हुआ, यानी दो आसन्न कोणों का निर्माण हुआ। तो दोनों का योग 180 डिग्री होगा। अब इस पर देखो, यहाँ डीसी सरल रेखा पर, डीसी सरल रेखा पर AB सरल रेखा खड़ी है, तो इस तरह दो आसन्न कोणों का निर्माण होता है। पहला 90 डिग्री और दूसरा इसको मान लो डेल्टा। तो डीसी सरल रेखा पर AB खड़ी है, इसीलिए डेल्टा और 90 डिग्री को जोड़ेंगे तो दो आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो डेल्टा प्लस 90 डिग्री यानी डेल्टा जोड़ 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। ये इक्वेशन है, इसलिए डेल्टा बराबर 180 डिग्री। अब प्लस वाला बराबर क्या आगे जाएगा तो माइनस, तो माइनस 90 डिग्री।
इसीलिए डेल्टा बराबर 90 डिग्री, यानी ये कोण भी 90 डिग्री होगा। अब इस चित्र में ध्यान से देखो तो दोनों एक्चुअली समकोण त्रिभुज है ना। जब दोनों समकोण त्रिभुज है तो अब ये टेस्ट करना है क्या दोनों समरूप है। तो समरूप होने के लिए क्या जरूरी है, दोनों त्रिभुज का संगत कोण समान होना चाहिए। तो इस तरह हम लोग इसको निकाल लेंगे, 90 डिग्री ही होगा। अब तुलना करो, पहले ये सोचो त्रिभुज ए बी सी में एक कोण 90 डिग्री है, इधर भुला जाओ, एक कोण 90 डिग्री है, एक कोण थीटा है, तो तीसरा कोण कितना होगा 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि पुनः लौटो बेस की ओर। समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं और दो न्यून कोण का योग 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री ऑलरेडी है ही। अगर ये थीटा होगा तो ये कोण सी कितना होगा, तो दोनों का योग यानी कोण ए जोड़ कोण सी, कोण ए जोड़ कोण सी बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। कोण ए का मान है थीटा, इसका निकालना है, तो कोण थीटा प्लस सी बराबर 90 डिग्री। इसीलिए कोण सी बराबर 90 डिग्री। अब प्लस थीटा बराबर के आगे जाएगा तो माइनस थीटा, यानी ये कोण थीटा होगा तो ये कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर ये कोण अल्फा होगा तो ये कोण 90 डिग्री माइनस अल्फा। ये कोण 2 थीटा होगा तो ये 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। ये ट्रिगोनोमेट्री सब में बतला दिए हैं। तो अब दोनों त्रिभुज में तुलना करना है, तो इसका तो तीनों कोण हो गया ना। समकोण त्रिभुज ई बी डी में ये कोण 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये और ये न्यून कोण हुआ, दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री समकोण त्रिभुज में। तो ये थीटा है तो ये भी होगा, ये होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो क्या समकोण त्रिभुज ए बी सी एवं समकोण त्रिभुज ई बी डी समरूप है? तो इसका टेस्ट करेंगे तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, यानी देखो त्रिभुज लिखोगे जनरल त्रिभुज तो ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी या पी क्यू आर, लेकिन समकोण त्रिभुज में हर हाल में याद रखो ऐसे लिखना है, ऐसे त्रिभुज ए बी सी में। तो इसको देखो ये आधार पर ये लंब है, ये लग रहा है ना जो 90 डिग्री, तो चित्र के रूप में लिखोगे समकोण त्रिभुज में तो ऐसे बिल्कुल ये लंब जैसा दिखाई देना चाहिए, ऐसे नहीं, ये गलत होगा। एक एक पॉइंट पर गौर करते हुए चलो। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज छोटका भी है, तो समकोण त्रिभुज ई बी डी में दोनों में तुलना करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी का ये कोण क्या कहलाएगा, कोण ए बी सी बीच में जहाँ कोण बनता है बीच में लिखेंगे, ये सब बेस में बतला दिए हैं, समझा ना। ऐसा नहीं जो इसको लिख देना, इस कोण को कोण ए सी बी, जिस बिंदु पर कोण बनता है इसको बीच में रखेंगे, तब आगे पीछे कर सकते हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या कोण सी बी ए, बी हमेशा बीच में होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये कोण ए बी सी 90 डिग्री है, तो छोटा वाला त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ई बी डी में बराबर ये है 90 डिग्री, है ना। तो ये बिंदु बी पर बन रहा है, तो लिखेंगे कोण ई बी डी बराबर 90 डिग्री। पहले बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो सब बड़ा वाला का बराबर के बाएं लिखेंगे, अगर छोटा वाला लेते बाएं तो सब छोटा वाला का सब कोण बाएं लिखते। तो बड़ा वाला त्रिभुज लिए हैं तो फिर ये कोण सी, यहाँ एक ही कोण बन रहा है, इधर उधर नहीं है, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे कोण सी
यह है 90 माइनस थीटा। तो इस त्रिभुज में ई बी डी में देखो ये कोण है 90 माइनस थीटा, यानी कोण डी, तो बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो तीसरा तीसरे के बराबर होगा ही। जी होगा। तो तीसरा हो गया कोण ए, बड़ा त्रिभुज में कोण ए, और छोटा त्रिभुज में हो गया ई बिंदु पर बनता है, तो लिखेंगे कोण डी ई बी या कोण बी ई डी, यानी कोण बी ई डी बराबर थीटा है, थीटा। तो त्रिभुजों की समरूपता के लिए जो पहला कसौटी है उसके अनुसार देखो तो दोनों त्रिभुज में संगत कोण बराबर है, अर्थात पहले त्रिभुज का पहला कोण ऐसे ही करके बोलेंगे दूसरे के पहले कोण के बराबर है। जिस ढंग से बोले हैं समझाएं इसी ढंग से। तो इसका मतलब पहले त्रिभुज का संगत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होगा, अर्थात इसको लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी, चूँकि समकोण त्रिभुज है तो ऐसे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी समरूप समकोण त्रिभुज ई बी डी, ई बी डी। तो तुम लोग इस पॉइंट को अच्छी तरह समझा। तो दूसरा पॉइंट चर्चा करें। त्रिभुजों की समरूपता के लिए दूसरा शर्त क्या होना चाहिए? तो समरूपता के लिए दूसरी कसौटी क्या है? जब दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। ध्यान से सुनो, जब दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। इससे पहले वाला का ठीक उल्टा है। इसमें कोण था, इसमें संगत कोण के सामने की भुजा, यानी जब दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो अर्थात समान अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है। जैसे अब दो त्रिभुज अगर हम लोग लेते हैं, एक त्रिभुज ए बी सी, दूसरा त्रिभुज लेते हैं डी ई एफ। अगर दिया हुआ है ए बी बटा डी ई, यानी ए बी अनुपात डी ई, ए बी अनुपात डी ई, ये दिया हुआ है, ये बराबर बी सी अनुपात ई एफ बराबर ए सी अनुपात डी एफ। देखो दोनों त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात समान है। इसको ऐसे भी अनुपात को बटा में तोड़ करके डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ। अगर ये दिया हुआ है दो त्रिभुज में संगत भुजाएं समान अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। और जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो कौन सा कोण बराबर होगा? संगत भुजा के सामने का कोण बराबर होगा। इसको थोड़ा ढंग से देखो, हिसाब सब में इतनी ही बात है और ज्योमेट्री तुम लोगों के लिए ट्रायंगल का हल्का हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे समझेंगे? तो ये जोड़ी जो है, ये कहो या ये ए बी, त्रिभुज ए बी सी की भुजा है, तो ए बी के सामने यहाँ खड़ा हो जाओ तो इसके सामने वाला कोण ये सी होगा, यहाँ कोण सी। ए बी के नीचे में डी ई है तो डी ई के सामने वाला कोण एफ होगा। तो संगत भुजा के सामने का कोण समान होता है तो संगत भुजा पहचान जाएगा ना, बट्टा में लिखा रहेगा ऊपर नीचे या अनुपात के रूप में लिखा होगा। तो कोण सी बराबर कोण एफ होगा, ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। फिर दूसरा में आओ,
BC के सामने ये कोण है, मान लो ये थीटा है, तो संगत भुजा का अनुपात है तो BC, तो नीचे में EF है, तो EF के सामने का कोण भी थीटा ये है, तो EF के सामने का ये कोण थीटा होगा, और दो ही के आधार पर तीसरा कोण तीसरे कोण के बराबर होगा, है ना। अब देख लो AC के सामने खड़ा हो जाओ, यहाँ से तुमको खड़ा हो गए तो ये कोण नज़र आएगा सामने का, तो ये कोण अगर मान लो डेल्टा है तो AC के नीचे DF है, तो DF के पास खड़ा हो जाओ तो सामने में ये नज़र आएगा, ये कोण भी डेल्टा होगा। समझ गया। ये तो सीधा चित्र लग रहा है ना, कोण का हेर फेर करके दूसरा उदाहरण देख लो। बोलो, दोनों त्रिभुज समरूप है? जी है। इसमें हम कोण दिखा दिए हैं, समझा। कोण को मिटा देते हैं। इसमें अगर दे संगत भुजा तो DF, समझा, और AB संगत भुजा है। अगर दे AB बटा DF, तो AB में एक लकीर मार दो और DF में एक लकीर मार दो, इससे पता चलेगा AB और DF संगत भुजा है। इसके बाद फिर आ जाओ BC बटा EF दिया हो तो BC हो गया दूसरी भुजा इस त्रिभुज का, तो 2 चिन्ह मार दो, EF में 2 चिन्ह मार दो, तो तीसरा ये हुआ, इधर तीसरा ये हुआ। ये काम अपने से करना होगा, इतनी बात दी हुई होगी। तो तीसरा हो गया AC बटा DE। अब दूसरी कसौटी जो है, जब दो त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। ये टर्म एंड कंडीशन दिया रहेगा, क्या ये दोनों समरूप है, तो संगत भुजा मिला लो, इसके अनुसार समरूप होगा। मान लो इसका मान आया 5/6, तो इसका भी 5/6 आना चाहिए। इसका मान लो 7/8 आ गया तो नहीं मिला, तब समरूप नहीं होगा, ये भी 5/6 ही आना चाहिए, समझा। जब इतनी बात हो जाएगी तो जब दो त्रिभुज के संगत भुजा समान अनुपात में होते हैं तो क्या होता है, संगत भुजा के सामने का कोण समान होता है। तो ये कैसे मिलाओगे, तो AB के सामने यहाँ खड़ा हो जाओ तो इसके सामने ये कोण लगेगा, है ना, कोण C, तो कोण C बराबर AB। अब देखो DF है दूसरे त्रिभुज में संगत भुजा, तो DF के सामने खड़ा हो जाओगे तो यहाँ से ये कोण E दिखलाएगा, तो कोण C बराबर कोण E होगा, समझ रहा है। फिर ये दूसरा है BC, तो पहले त्रिभुज में ये BC, तो इसके सामने खड़ा हो जाओ तो ये कोण लगेगा, है, तो कोण A बराबर EF, तो EF के सामने खड़ा हो जाएंगे तो कोण D लगेगा सामने में, तो कोण A बराबर कोण D, तो तीसरा कोण तीसरे के बराबर होगा ही, अर्थात AC के सामने कौन सा कोण है, B, यहाँ खड़ा हो जाओगे तो B, कोण B DE है, तो DE के सामने खड़ा हो जाओ तो कोण F नज़र आता है, तो कोण B बराबर कोण F होगा। तो ये दिया हुआ रहेगा तो ये निकालना है तीनों, ये दिया हुआ रहेगा तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है, तो उल्टा निकाल लेंगे। कोण C के सामने AB है तो AB लिखेंगे, कोण E के सामने DF है तो AB बटा DF लिखेंगे, है ना। कोण A के सामने निकालोगे यहाँ खड़ा होकर के तो BC दिखाई देगा, तो तब BC लिखेंगे। तो कोण A का संगत कोण कौन है, तो D, तो D के सामने यहाँ खड़ा हो जाओ तो EF नज़र आएगा, तो BC बटा EF होगा। इसी तरह ये होगा। तो दोनों पॉइंट को अच्छी तरह तू लोग समझ गया। कुछ पूछना है नहीं तो इस पार्ट में इतना ही रहने दो, अगले पार्ट में थ्योरम स्टार्ट होगा।